हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने ये आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, प्रिलिमिनरी रिवीजन अप फॉर करंट अफेयर्स, इसमें एक साल के करंट अफेयर्स मैं दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर से हर एक न्यूज़ को मेटिकुलसली उसको बिल्कुल स्क्वीज करके लेके आया हूँ। आपके मॉक टेस्ट, आपके एमसीक्यूज, इसको आपने इफेक्टिवली इस कोर्स को कैसे यूज करना है ताकि 26 मई को हमें 100% सक्सेस मिले। इस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका बिना समय खराब किए, व्यर्थ किए, आपने कम से कम समय में कैसे इसको रिवीजन करना है, कैसे इसको इफेक्टिवली यूज करना है, तभी तो आपका फायदा है ना। ये पैसे दिए हैं और ये समय लगाओगे इस पे, उसका ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमाइज करना आपने, ताकि हमारी जो 26 मई को 100% हम बिल्कुल 110 प्लस आ जाए। अभी प्यारे बच्चों देखिए, आपके 80 दिन से कम रह गए हैं और मैं रोजाना बताता हूँ आपको, एक मछली की ये आंख है, इसको आपने फोकस करना है, हिट करना है। और ये प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ करंट अफेयर्स रिवीजन कोर्स है, ये मेरी कई सालों की मेहनत है। मैं बड़ा मेटिकुलसली इसका प्लान किया है ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिले। 26 मई को आपका ऐसा लगे कि करंट अफेयर्स मेरा बड़ा आसान था, स्टैटिक मुश्किल लगे, मुझे ऐसा लगे। हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस कोर्स मटेरियल, क्योंकि इतना सारा मैं कोर्स मटेरियल लेके आ रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कई बार आपको रात को 1 बजे भी मटेरियल मिलता है। मैं जो है 15-16 घंटे आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। इससे आपको कम से कम ये तो इंस्पिरेशन रहेगी कि ज़्यादा, मान लिया आप 14-15 घंटे पैशन से पढ़ते हैं बिना टेंशन के, तो कोई जो है आपके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो स्ट्रेस भी कम होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 15-16 घंटे जरूर पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता है तो घबराने की बात है। जब मैं 15-16 घंटे रोज कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते 12-13 घंटे? जब आपका कोर्स इतना है, ये इसको ढंग से करोगे आप, सही अप्रोच से करोगे, तो आपको इंजॉय करोगे आप, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो 10 लाख बच्चों में सबसे आगे हूँ, 11 लाख बच्चों में। अब लेट अस सी हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। देखिए, हमने टारगेट को हिट करना है 26 मई को। एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा ये रिवीजन क्लास का, रिवीजन कोर्स का? प्रिलिमिनरी अप इज ए रिवीजन कोर्स, ये आप समझो इसको। ये रिवीजन कोर्स है, हमें न्यूज पढ़ने का या जो ना डिटेल में स्टडी करने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है इसको इफेक्टिवली यूज करना है। इट इज प्राइमरली एम टू हेल्प स्टूडेंट्स विद करंट अफेयर्स कंपोनेंट ऑफ सीएससी प्रिलिमिनरी। ये फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में। 99.9% बच्चों का करंट अफेयर्स वीक रहता था, क्योंकि स्टैटिक तो आप जो है छठी क्लास से एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं, और आप कई लोगों ने 2-3 बार जो है प्रिलिमिनरी मेन दिया है। स्टैटिक तो आप पढ़ रहे हैं, यही वीक रहता है। सभी के पास हिंदू न्यूज़पेपर है, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ कैसे न्यूज को निकालना है, कैसे उस क्वेश्चन को निकालना है प्रिलिमिनरी मेन के लिए, वो जो है एक स्किल है, वो मेरी 42 साल का तजर्बे से आई है मुझे। अब हमारे पास केवल 77 डेज बचे हैं 26 मई का जो हमारा जो टारगेट। यू मस्ट हैव ए वेरी स्ट्रेटजिक एंड फोकस्ड अप्रोच। आप पूछेंगे फोकस्ड क्या है जी, आप रोजाना कहते हैं। जो हमें पढ़ना है वही पढ़ो, फालतू इधर उधर मत उठा के लाओ मटेरियल। वो भी मैं बताऊंगा भी, साइड में जो है कोई चीज आपने पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल दूंगा बीच में मैं। ये नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना, वो मैं बताऊंगा। कि बीच में कोई डाउट आ जाता है, उसके तरीके बताऊंगा मैं कम से कम समय में। एवरी सिंगल डिलीवर जो हम डिलीवर कर रहे हैं, जो मैंने आपको डिलीवर रोजाना कर रहा हूँ, इतना भेजा है मैंने, हैज बिन स्ट्रेटेजिकली डिजाइन टू कंसोलिडेट ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंट इन ए वे विच इज इजी टू रिवाइज। मैंने इस ढंग से किया है कि आप उसका रिवीजन कर सको। मैं आपके साथ जो है 26 मई के लिए मान के चलो कि मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ मैंने भी देना है, ये मान के चलो 26 मई को मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ। इस तरह से मैं 14-15-16 घंटे पढ़ता हूँ, और बिल्कुल वही मटेरियल आता हूँ जो एग्जामिनर के माइंड में आएगा, एकदम दिखेगा उसको। तो इसलिए जितना आपको डिलीवर आगे भी होगा मटेरियल, चाहे वो एनुअल असेंबली की सीरीज हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, आपकी न्यूज आर्टिकल हैं। न्यूज आर्टिकल मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बहुत थोड़ी इसलिए ली है, बड़ी इंपॉर्टेंट ली है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन निकाल दिए, आपको चिंता ही नहीं है।
क्यों पढ़नी है आप अपने न्यूज? अब ये देखिए, कोर्स मटेरियल 1 मंथली मॉक टेस्ट की पीडीएफ, आपके पास 2 पीडीएफ फाइल पहुंचेगी। जैसे मई का आपका एक विद आंसर, एक विदाउट आंसर। पहले आप उसको सोल्व करो, अटेम्प्ट करो, टाइम देखो, और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट न्यूज हैज बीन स्क्वीज्ड। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़े गए न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, हर महीने, हर दिन, जो कि आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये जो कोर्स मटेरियल है, फर्स्ट जो है, इट कंप्राइज ऑल टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स, चाहे वो साइंस से है, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट चेंज, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, आईटी, कोई भी उसमें मैंने छोड़ा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैंने न्यूज़पेपर से, और उसमें स्टैटिक भी है, और बहुत सारा मैं जो है आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल एग्रीकल्चर के ऐसे क्वेश्चन लिखे जो एग्जामिनर जो है बार बार देता है, आपको नहीं आते, और जो एनसीईआरटी किताबों में है, ऐसे निकाल के ला रहा हूँ। अब कोर्स मटेरियल 2 देखिए, इसमें वीडियोज एंड पीडीएफ ऑफ न्यूज एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम ईच मंथ। मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज ली है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, ताकि आपको रिटेंशन हो जाए। जब आप न्यूज देखेंगे तो ध्यान आ जाए एकदम से। दिस डज नॉट मीन दैट अदर न्यूज हैव नॉट बीन कवर्ड और नेग्लेक्टेड, नो, उनको भी उतनी महत्ता दी गई है, हर एक न्यूज को, क्योंकि उसमें से मैंने एक क्वेश्चन है तो एक निकाल लिया, 4 हैं तो 4 निकाल दिए। तो इसलिए आपने एमसीक्यू पे खास ध्यान देना है। और इन 77 डेज में दिस इज नॉट द टाइम टू रीड न्यूज आर्टिकल, और ये सब्जेक्टिव पढ़ने का समय नहीं है इतना, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ो अब। क्योंकि प्रिलिमिनरी जो है हिट होगा तो मेन की जो आपकी तैयारी है तभी काम आएगी। ये आपको कोई नहीं बताता, सब जो है मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट बराबर करते हैं प्रिलिमिनरी को। नो, प्रिलिमिनरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू दिस टाइम। सो डोंट रीड दीज आर्टिकल्स, ये जो न्यूज आर्टिकल को मत पढ़ो डिटेल में। कोई भी दूसरी भी किताबें पढ़ो, हमारी कोई इकोनॉमिक्स की आपने जो ना 2000 पेज की किताब उठा रखी है, उनको मत पढ़ो अब इस तरह से, सिलेक्टेड जो आपके नोट्स में है। सो विजुअल इमेज न्यूज की आपने देखनी है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, रेंडियर को देख रहे हैं इसमें, आर्कटिक में, इस तरह का आपको एकदम ध्यान आ जाएगा। ये मैंने न्यूज देखे थे। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको, जो मेरी पिछली वीडियो है रोजाना 1 या 2 बच्चे देखते हैं, भाई वो करंट अफेयर्स के हैं, पेपर के लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट है जो आज इंपॉर्टेंट है कोई न्यूज। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी है वीडियो में आप देख रहे हैं, वो जो है कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, कितनी इंपॉर्टेंट उसमें एमसीक्यूज हैं। वो आप जो है जब समय लगे आपको, वो आप स्कैन कर सकते हैं फास्ट फास्ट, पूरी सुनने की जरूरत नहीं, पूरा फास्ट एक बार देख लें। अब हाउ टू लेवरेज मैक्सिमम फ्रॉम मंथली मॉक टेस्ट। मंथली मॉक टेस्ट में देखिए आप, एक तो क्या है, मॉक टेस्ट को आपने ऑनेस्टली करना है। ये करंट अफेयर्स के हैं, मैंने स्ट्रक्चर किया हुआ हर क्वेश्चन को, कहीं से नहीं लिए गए, और ये मिलेंगे भी नहीं आपको कहीं पे भी, मंथली मैगजीन में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अपने हैं। और सुबह उठ के करता हूँ मैं 3-4 घंटे न्यूज़पेपर के बाद। ईच एमसीक्यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड कवर ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज आर्टिकल, देयरफॉर यू नीड नॉट टू रीड न्यूज। ठीक है। ट्रीट दीज मॉक टेस्ट एज पर रिवीजन नोट्स, ये नोट्स भी हैं आपके, और इनमें ये लाइन आप पढ़ रहे हैं, ये मेन में भी काम आएंगी। मेक श्योर यू नोट योर स्कोर, भाई आप स्कोर देखिए, टाइम देखिए। इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस क्रिटिकली, आप क्रिटिकली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कीजिए, क्योंकि आप, यू आर द बेस्ट जज फॉर दिस करंट अफेयर। जब मॉक टेस्ट करेंगे, यू आर द बेस्ट जज। आई विल एक्सप्लेन दिस इन ए स्लाइड लेटर कि आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है कैसी है। अटेम्प्ट ऑल दीज मंथली मॉक टेस्ट अगेन आफ्टर स्पेस्ड इंटरवल। दोबारा करेंगे तो आप तक तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी जो ना अभी भी ये वीकनेस है, मुझे ये पढ़ना चाहिए। ट्रैक योर स्कोर, स्कोर को हर बार देखिए, सेकंड रिवीजन में कितना आया, थर्ड में कितना आया। लिमिट योर मटेरियल, मैं हमेशा कहता हूँ लिमिट। ऐसा नहीं है हम शाम को चाय पीने गए करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, और मटेरियल उठा लाए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फ्रंट पेज बड़ा अच्छा लगा, इसमें ये क्वेश्चन है, अभी मुझे तो आते नहीं,
नहीं, टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए उस मटेरियल के प्रति आपकी। आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो मटेरियल है जो फर्स्ट रैंक के लिए चाहिए, और प्रीलिमिनरी में फर्स्ट आने के लिए वो आपके पास है। विश्वास करो अपने आप पे। सो फोकस एंड रिवाइज। Now, how to best utilize the news analysis material? Only read important points which I have already provided from the news article. यदि आपने कोई न्यूज पढ़नी भी है ना, आपको लगता है आपके पास है, या आप जो है मेरी पिछली वीडियो में कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बस स्कैन कर लीजिए, अब समय नहीं है उतना। अटेम्प्ट द रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइडेड फॉर ऑल आर्टिकल्स। वॉच द वीडियोज प्रोवाइडेड एंड मेक श्योर टू टेक नोट्स ऑफ एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग। उसमें कुछ लगता है आपको मेरी जो है पिछली वीडियो में, इमीडिएटली उसी टाइम नोट कर लीजिए। ये सोचेंगे बाद में कर लूंगा, कभी भी याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप कि आप यू आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। रिवाइज दीज पीडीएफ्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। अब ये बड़े आपके काम की चीज है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। पहले तो देखिए हमें क्या करना है इन 77 डेज में। अटेम्प्ट एवरी सिंगल एमसीक्यू इन कोर्स मटेरियल। हर एक को कीजिए, उसको किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, क्या आता हो आपको पहले। अटेम्प्ट मंथली मॉक टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, मैंने बताया आपको। हैव ए फोकस्ड स्ट्रेटजी। कीप इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। पता चल जाएगा आपको कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आपकी वीकनेस है। आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ये बहुत जरूरी है। मान लिया आपको लगता है मेरा पॉलिटी कमजोर है, आप लक्ष्मीकांत पर जाइए, इंपॉर्टेंट पर जो आपने नोट कर रखे हैं, ये तो आपने बुक में जो निशान लगा रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, उनको ही देखिए आप। जैसे मान लिया आपको लगता है फंडामेंटल राइट मेरा वीक है, एक बार फंडामेंटल राइट के आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए। आपको लगता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी है, पार्लियामेंट में से हर बार एक क्वेश्चन आएगा, या आपने देखना है अभी अमेंडमेंट जो ना पिछले 3-4 साल में, या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अभी तक जो हुए हैं, चाहे बेसिक फीचर का हो, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी है, इनपुट 1996 का है, खुदा वर्मन, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट है, शेड्यूल है, कौन सा यूनियन लिस्ट में है, कौन सा कंकरेंट में है, कौन सा स्टेट लिस्ट में है, ये सारा जो है ना आपको अपने वे से नजर मार लो। लगता है कहीं पे वीक है तो उसको पढ़ लो, क्योंकि वो बार बार एग्जाम में आएंगे। ये मेरे मुंह से जो निकलता है ना, जैसे मैंने लिस्ट बता दी, लिस्ट में से आएगा 5-6 आपको सब्जेक्ट दे देंगे, उसको छांटना है कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा कंकरेंट में है, कौन सा यूनियन लिस्ट में है। और ज्यादातर बच्चे जो है ना इसको आसान समझते हैं, बट इट इज ए वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मैं बार बार यही कहता हूँ, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव इन योर सेल्फ। आपके पास टेबल पर सब कुछ है, भागो मत उससे, और मत ढूंढ के लाओ। डोंट रीड न्यूज़पेपर नाउ। न्यूज़पेपर को आप जो है डिटेल में 2-2 3-3 घंटे आप नहीं करना आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, नजर मारनी है अब तो आपने। और मैं आपको सारे के सारी न्यूज, जैसे मार्च का चल रहा है, और सारे क्वेश्चन उसमें स्क्वीज कर दिए मैंने रोजाना 3-4 घंटे में, वो मिल जाएंगे आपको पीडीएफ उनके। द राइट अप्रोच वाज टू क्रिटिकली रीड न्यूज़पेपर डेली व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन। देखो मैं हमेशा से बताता रहा हूँ आपको, आपने जो ना 1 साल से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्रिटिकली, और उसके बाद जो है मैं आपकी ये रिफाइनमेंट करने के लिए आया हूँ, रिवीजन देने के लिए। ये नहीं है कि मैं शुरू से एक एक लाइन आपको जो है इस समय करा पाऊंगा न्यूज पढ़ पढ़ के। अब इन 77 डेज में आपने एक तो रिसोर्सेज को लिमिट करके पाइल अप नहीं करना मटेरियल को। जैसे मैं भी भेज रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसको रखते जा रहे हो, नहीं साथ साथ उसको निपटा दो, फिर समय नहीं लगेगा आगे, आगे तो और बिजी हो जाओगे आप। डोंट लेट एनी डिस्ट्रैक्शन गेट यू फ्रॉम योर। देखिए ये कभी ना सोचिए, जो टॉप करता है ना, मैंने बड़े टॉपर्स देखे, बड़ी उनके इंटरव्यू सुने हैं, उनसे बात की है, मेरे कई मित्र भी हैं टॉपर्स, वो और आप इस समय एक ही हैं। उनके मन में भी वही चल रहा है जो आपके मन में चल रहा है, जिसने फर्स्ट आना है नेक्स्ट ईयर। इसलिए बिल्कुल नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखो मेरे साथ, आपकी नैया को मैं जो है पार नहीं लगाऊंगा, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से सेफली पार लगाऊंगा। अब हाउ टू इवेल्युएट योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस। देखो ये छोटी छोटी चीजें, हम मेरे तो 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एज एग्जामिनर बता रहा हूँ। ये मान के चलो, यही विश्वास कर लो कि मैं पेपर सेटर हूँ,
कि भाई पेपर सेटर क्या बता रहा है, सुनिए इनकी। एनालाइज क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस, ये नहीं है क्वेश्चन सारे कर दिए बस खत्म, नहीं। एनालाइज करो क्वेश्चन वाइज आपके परफॉर्मेंस, कहाँ आप कटके थे, कहाँ दिक्कत आई है, कौन से सब्जेक्ट में। ब्रेक डाउन योर परफॉर्मेंस बाय सब्जेक्ट एरियाज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे ने 6 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के दिए थे, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट अनकन्वेंशनल। एक बच्चे ने 6 के 6 कर दिए, और बहुत सारे बच्चों ने 5 कर दिए, कुछ बच्चों ने 4 भी किए। 4, 5, 6 तीनों परफॉर्मेंस जो है 6 की तो एक्सेलेंट है, जो मैं सोच ही नहीं सकता, वो तो टॉपर है 6, 5 के तो आपने जो है इसलिए फोकस ऑन टॉपिक्स वेयर यू स्कोर लेस टू इंप्रूव इन दोज एरिया। देखिए आपका स्कोर कहाँ पर कम आया है, नोट कीजिए कॉपी में लिख के। रिव्यू टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज द की इन यूपीएससी प्रीलिमिनरी, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टाइम एंड अगेन फॉर स्पेस रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड एरर पैटर्न्स, एरर के आपके पैटर्न क्या आ रहे हैं देखिए। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, आर दे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्या आपने वो पढ़ा नहीं इसलिए है। अब ये देखिए आपकी लैक ऑफ नॉलेज से है, ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस, भाई आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में ना, उस टाइम प्रेशर होता है, पढ़ नहीं पाए ढंग से, आपको आता था। ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं एग्जाम के बाद, मैसेज आते हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कि सर क्वेश्चन तो आता था, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, नोट नोट लिखा हुआ था उसमें, मैंने नोट नहीं देखा। और केयरलेस मिस्टेक्स, केयरलेसनेस हो जाती है। क्या है, एक बच्चे ने लास्ट ईयर क्या किया प्रीलिमिनरी में, जैसे आपका 24th है, वो 24th वाला 25th में भर दिया, पहले वाला खाली था। मैं क्या करता था प्रीलिमिनरी में, मैं मन में बोलता था 24, पीछे जब वो देखता था ना क्वेश्चन के बाद, वो आपकी शीट देखता था, उस शीट में जो ना मैं मन में बोलता था 24 24, क्योंकि बीच में एक दो क्वेश्चन वो रह जाते थे। क्योंकि मैं कैसे करता था प्रीलिमिनरी में, मुझे पता होता था कि मैं इस प्रीलिमिनरी में टॉप कर जाऊंगा, मुझे ये कॉन्फिडेंस होता, और कभी दिक्कत नहीं आई प्रीलिमिनरी में। वो इसलिए नहीं कि मैंने पिछले 5-6 साल के इस तरह से इवेल्युएट कर लिए थे, एनालिसिस कर लिया था क्वेश्चंस का। तो दिस इनसाइट विल गाइड यू ऑन व्हाट टू फोकस ऑन ड्यूरिंग रिवीजन। ड्यूरिंग रिवीजन जब करोगे ना मॉक टेस्ट बार बार, ये गलती नहीं होगी वहां पे, सोच नहीं सकते आप, इतना आपका समझ जाएगा। यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स टू हिट द बुल जाई। अब देखिए, स्पेस रिवीजन इज मस्ट, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। देखिए मैं जब बीमार था उस समय भी मैं 4-5 घंटे बैठ के बेड पर पढ़ लेता था। स्ट्रेस नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि ये हो गया। आप स्ट्रेस रखोगे तो आपका 1-2 दिन खराब हो जाएगा, 77 डेज में से कोई दिन खराब नहीं होना चाहिए। वर्क ऑन फीडबैक रिसीव, जो फीडबैक जो है मिला है आपको, कुछ मैं रिवीजन क्लासेज आपके जब लूंगा ना, उसमें फीडबैक दूंगा आपको, लाइव क्लासेस, आपके जो डाउट्स होंगे उस पर आपने फिर वर्क करना। मैनेज टाइम, और आपने ईट हेल्दी, ये नहीं है फास्ट फूड की तरफ चले गए आप शाम को। बैलेंस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग्स, जो भी आप मतलब आपकी डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए। टेक मैक्सिमम वाटर, क्योंकि बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक मित्र थे, वो फर्स्ट 10 में थे आईएएस में। वो क्या करते थे कि रात को जो है एक साउथ इंडियन मैस में अलग खाते थे, नॉर्थ इंडियन मैस में जो ना आईआरआई में अलग खाना खाते थे, 2 बार डिनर करते थे वो, ताकि नींद आ जाए रात को। आपको साउंड स्लीप बड़ी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 6-7 घंटे ना सो, दैट इज वेरी डेंजरस। उससे आपकी क्या है, अगले दिन रिटेंशन नहीं होगी, अगले दिन दिमाग काम नहीं करेगा। देन मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस जब भी होता है मैं आपको जो है मेरा नंबर आपको शेयर करूंगा, एक टाइम रखेंगे अपॉइंटमेंट लेके, आपके स्ट्रेस सारा खत्म कर दूंगा मैं, पूरा आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एज योर मेंटर, एज योर गार्डियन, मैं अपना रोल आपके पेरेंट्स की तरह से जो ना लेके चल रहा हूँ। मेरा रोल है टू एम्पावर यू विद ऑल नेसेसरी टूल्स, ना केवल इसमें करंट अफेयर्स, मैंने जो है आपको स्टैटिक में भी जो है हर जगह हेल्प करने की कोशिश करूंगा इन 2 महीने में। कभी एनिमल हस्बेंड्री की आपको सीरीज दे दी, एग्रीकल्चर की दे दी, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपका समय खराब ना करे, 1 सेकंड भी आपको आने चाहिए वो। लेवरेज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दोज टूल्स,
विद ए फोकस स्ट्रेटजी रखनी है बस। फालतू का मटेरियल इधर उधर नहीं पड़ना। हाँ, फालतू का, जैसे मान लिया आप रेड सी पे जो है, रेड सी को देख रहे हैं, उसके बॉर्डरिंग कंट्री, तो आप उस समय गल्फ ऑफ एडन के भी देख लीजिए, ठीक है। और आप उसमें सारे स्टेट, हॉर्मुज स्टेट है, सारे जो स्टेट है वो देख लीजिए। और पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जिस कंट्री की, यमन के पोर्ट ओडिडा, वो पोर्ट देख लीजिए, जितनी भी हैं, इजिप्ट की हैं, सऊदी अरेबिया के जो पोर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखिए। उस समय आप साइड में जा सकते हैं, जब आपने एक बार नक्शा शुरू कर दिया, वो जो है आपका समय नहीं खराब करेगा, वो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकती है वो चीज। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइंट दिस कोर्स, थिंक इट थ्रू एंड कंसिडर ज्वाइनिंग फॉर द अनपैरेलल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। देखिए भाई, मैं तो आपको ये कहूंगा, मान लिया एक आपको 500 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो कोई दे ही नहीं सकता, स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता 26 मई को, उससे बढ़िया बात क्या होगी। 500 ही कह रहा हूँ, हो सकता है आपको 1000 मिल जाए जो किसी किताब में नहीं है, किसी मैगजीन में नहीं है। मैंने स्ट्रक्चर किए हैं सुबह उठ के, इतना न्यूज़पेपर पढ़ के, और वो सारी जो है कोई पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, कोई नेशनल इंपोर्टेंस की, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की, कोई ना कोई रेलेवेंस है कहीं ना कहीं। तो डिटेल जो है हाउ टू ज्वाइन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं आपको सिर्फ बताता रहूंगा कि आपकी क्या वीकनेस है। जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है, सबके पास लक्ष्मीकांत है। एक बच्चे ने मेरे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक ने 5 किए, एक ने 4 किए, एक ने 2 किए। लक्ष्मीकांत में से मैंने बता दिया था भी लक्ष्मीकांत में से है ये। फिर भी तो हर एक का जो है लेवल अलग अलग है, कितना क्रिटिकली आप पढ़ रहे हो, कितना आप कनेक्ट कर रहे हो यूपीएससी के पेपर सेटर के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सारे जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं, सारे जो है एज एग्जामिनर बन के नहीं, एज एग्जामिनी बन के कि आपने ये करना है। आप पेपर सेटर के हिसाब से चलो ना, आप पेपर सेटर बन के तैयारी करो कि आपका ये जो ना, मैं होता तो ये क्वेश्चन देता, कितना इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे, कोई बच्चा नहीं कर सकता। मैं ऐसे सोचता हूँ रोजाना, और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन ले आए हैं करंट अफेयर में, कि मेरा क्वेश्चन कोई बच्चा कर ना पाए। थैंक यू एंड विश यू द वेरी बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।